Good morning, my dear students. How are you all? Okay, students. So today I am going to start chapter 9 in a course book. Okay. So first, for the student, go and took your book and open page number 79. All of you. So student, today we will study about a caterpillar voice. Chapter 9. Name of this chapter is a caterpillar voice. Okay, student. Let's start. Do you know what an echo is? Here is an explanation. Echo means क्या होता है? चलिए देखते हैं. Sounds are like a rubber balls. When they strike something hard, they bounce back. A sound that bounce back is called an echo. बेटा अगर एक बहुत एम्प्टी रूम हो, बहुत बड़ा लार्ज रूम हो, खाली हो और चारों तरफ से वो बंद हो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं तो हमारा साउंड जो है जाके स्ट्राइक करता है, टकराता है कहाँ? वॉल से. किसी भी हार्ड चीज से अगर हमारा साउंड जाके टकराता है और वो टकरा के स्ट्राइक करके बैक होके हमारी ही आवाज को रिपीट करता है, जो हम बोलते हैं वही बैक होके हमें सुनने को मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड अ इको. ओके. साउंड आर लाइक अ रबर बॉल्स. व्हेन दे स्ट्राइक समथिंग हार्ड दे बाउंस बैक. एक रबर बॉल की तरह साउंड होता है जब वो किसी भी हार्ड चीज से जाके टकराता है साउंड, और टकरा के बाउंस होके बैक, बाउंस बैक यानी कि वो टकरा के और फिर वापस वही साउंड बैक होके आता है. A sound that bounce back is called an echo. तो जो साउंड बैक होके टकरा के आता है उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? इको. इफ You are in a large empty room or a large empty cave. Try shouting. बोल रहा है कि अगर आपको इस चीज को एज एग्जाम्पल की तरह समझना है तो एक बहुत बड़े कमरे में चले जाना, या केव हो या कमरा हो जो कि बहुत बड़ा हो और खाली हो बिल्कुल, ठीक है, और उसमें चिल्लाना. ट्राई शाउटिंग. चिल्लाने की कोशिश करना. The sound of your voice will hit the walls of the room or the cave. अगर केव में चिल्लाओगे तो केव के वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा, और अगर रूम में चिल्लाओगे तो रूम के वॉल पे आपका साउंड जाके स्ट्राइक करेगा. स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? टकराना, टकराएगा. इट विल बाउंस बैक एंड रिटर्न टू यू. और जो आप बोलोगे वही साउंड टकरा के आपको सुनाई देगा, वही साउंड बैक होके आपके पास आएगा, आपकी ही आवाज आपको सुनाई देगी जो आप बोलोगे. एंड इको कैन बी वेरी लाउड और वेरी सॉफ्ट. तो जो इको होता है वो लाउड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है. तो समझ में आ गया इको मीन्स क्या होता है? कि अगर हम लोग किसी भी बंद कमरे में, जो कमरा खाली हो, अगर हम उसमें चिल्लाते हैं और कोई भी साउंड अगर किसी भी हार्ड चीज से स्ट्राइक होके और बैक होके आती है, उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? इको. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू हैव been to a place where you heard your voice echo. बोल रहा है कि तुम लोगों ने कितने ऐसे जगह देखा है जहाँ पे तुम लोग बोलते हो और तुम्हारा आवाज टकरा के तुम्हें सुनने को मिला हो, वहाँ पे इको साउंड हुआ हो. टॉक टू योर टीचर एंड योर क्लासमेट अबाउट इट. इसके बारे में अपने टीचर और क्लासमेट से बात करो, ठीक है. Now read a story about a caterpillar in a cave. So students, first of all, tell me what is the meaning of caterpillar. Caterpillar means क्या होता है? Insects. जो कीड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Caterpillar. तो आज हम लोग उसके बारे में देखते हैं. चलिए. Once upon a time, a caterpillar crawled inside a hare house. Okay. So student, what is the meaning of hare? हेयर मीन्स क्या होता है? एन एनिमल लाइक अ लार्ज रैबिट. खरगोश को हम लोग क्या कहते हैं? हेयर. जो बड़ा सा खरगोश होता है उसको क्या बोलते हैं? हेयर. तो बोल रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम ए कैटरपिलर क्रॉल्ड इनसाइड अ हेयर्स हाउस. एक समय की बात है कि जो कैटरपिलर है वो किसके घर के अंदर घुस जाता है? हेयर के केव के अंदर जाके वो घुस जाता है. क्रॉल मीन्स क्या होता है? Move forward with the body kept close to the ground. जो अपने बॉडी को, जो इंसेक्ट्स अपने बॉडी को ग्राउंड में ऐसे घिसटते हुए चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉल. तो जो कैटरपिलर था वो ऐसे क्रॉल करते हुए हेयर के केव में घुस जाता है.
When the hare was away, when the hare returned home, he saw new marks on the ground going into the cave. तो जब कैटरपिलर उस केव के अंदर आ जाता है उस समय वहां पे हेयर नहीं होता है। तो जब हेयर रिटर्न होके अपने केव के पास आता है, खरगोश जब अपने केव के पास रिटर्न होके आता है तो वो उसको क्या देखने को मिलता है बेटा? He saw new marks on the ground going into the cave. जो केव का रास्ता है जिससे हम लोग केव के अंदर एंट्री करते हैं वहां पे उसको एक न्यू मार्क्स मिला, उसको एक फुटप्रिंट मिला वहां पे। तो वो बेचारा सोचा कि आखिर मेरे केव के अंदर कौन है, वहां पे उसको एक निशानी मिला। He called, who is in my house? खरगोश पूछता है चिल्ला के कि मेरे घर के अंदर कौन है? The caterpillar boomed out in a loud voice. So student, what is the meaning of boomed? Made a loud deep sound. जब हम लोग चिल्ला के ऊंची आवाज में बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Boomed. So the caterpillar boomed out in a loud voice. It is in a crush rhinos to the earth and trample elephants into dust. तो बेटा जब खरगोश ने पूछा कि who is in my house, तो खरगोश के जो केव से एक बहुत लाउड आवाज में चिल्लाते हुए एक साउंड वहां से निकली और उसने क्या बोला कि it is crush rhinos to the earth and trample elephants into dust. तो ऊंची आवाज में एक कैटरपिलर ने बोला कि मैं वो हूँ जो कि मैं राइनोस को भी क्रश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रश? ब्रेक समथिंग बाय प्रेसिंग इट वेरी हार्ड। कोई भी चीज को आप बहुत हार्ड ऐसे पकड़ के क्रश कर देते हो, दबा के उसको वेस्ट कर देते हो, दबा देते हो, क्रश कर देते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रश। तो वो कहता है कि मैं वो हूँ जो कि मैंने राइनो को भी क्रश किया है, एलिफेंट को मैंने ट्रैम्पल कर देता हूँ इनटू डस्ट। अब स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैम्पल? ट्रैम्पल मीन्स क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को निचोड़ना या पैर से दबा देना, कुचल देना। तो वो कहता है कि मैं वो हूँ जो कि मैं राइनोस को भी क्रश कर रखा हूँ, एलिफेंट्स को मैं ट्रैम्पल कर देता हूँ। वो अपना इंट्रो दे रहा था, डरा रहा था अंदर से उसकी हेयर की केव में से, ठीक है। The hare hopped about crying, what can a small animal like me do with a creature who crushes rhinos and trample elephants? अब क्रस सोच में पड़ गया, टेंशन में आ गया कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी आवाज को सुन के, उसके चिल्लाने की आवाज को सुन के, डाकने का जो आवाज आ रहा था उसको सुन के वो डर गया और वो सोचने लगा कि what can a small animal like me do with a creature who crush rhinos and trample elephants? बोल रहा है कि जो एलिफेंट्स और राइनोस के आगे तो मैं बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा एनिमल हूँ। मैं इतने बड़े क्रिएचर, इतने बड़ा जंतु जो है जो मेरे केव के अंदर है उससे मैं कैसे निपटूंगा? इसने तो राइनो को, एलिफेंट को, सबको कुचल रखा है, क्रश कर रखा है। तो मैं इसके आगे क्या हूँ? मैं इसके आगे तो बहुत छोटा हूँ, तो ये तो मुझे एक बार में ही दबाकर मार डालेगा। He soon met a jackal and asked the jackal to talk to the trouble. फिर जो हेयर था, खरगोश था, वो किससे मिला बेटा? जैकल से। और उससे बात की किसके बारे में? अपने प्रॉब्लम के बारे में। उसने बताया कि अब मेरे केव के अंदर, मेरे हाउस के अंदर कोई घुस गया है, मुझे उससे छुटकारा दिलाओ। उसने अपने सारे प्रॉब्लम को बताया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। सॉरी। Creature who had got into his home and make him leave, the jackal agreed. तो खरगोश ने बोला जैकल से कि तुम ऐसा करो, मेरे केव के पास चलो और मुझे उस क्रिएचर से, उस जो जंतु जो मेरे घर में घुस गया है, पशु, उससे मुझे छुटकारा दिलाओ, मुझे उससे बचाओ। Who had got into his home and make him leave, the jackal agreed.
तो जो जैकल था उसकी उस बात से वो सहमत हो गया हेयर के बात से कि चलो मैं देखता हूँ आखिर कौन है, तुम्हारे केव के पास चल के देखता हूँ। When they reached the place, he stood outside the cave, called loudly and said, "Who is in the house of my friend the hare?" तो जो जैकल था वो जब हेयर के केव के पास पहुंचा, वहां वो भी ऊंची आवाज में चिल्ला के पूछता है कि बताओ कौन मेरे फ्रेंड के घर के अंदर है, आखिर कौन है जो मेरे फ्रेंड के घर के अंदर है। The caterpillar replied in a voice that rocked the earth. तो जैसे वो पिछली बार जब हेयर ने पूछा था कि मेरे घर के अंदर कौन है, उसी तरीके से फिर जब जैकल ने पूछा तो उसी तरह से साउंड जोर से लाउड आवाज में चिल्लाते हुए कैटरपिलर ने कहा। The caterpillar replied in a voice that rocked the earth. It is crushed rhinos to the earth and trample elephants into dust. तो फिर कैटरपिलर ने जैकल को सेम आंसर दिया कि मैं वो हूँ जो कि मैंने राइनोस को क्रश किया है, एलिफेंट को ट्रैम्पल कर देता हूँ डस्ट में, उसको मैं मार देता हूँ, कुचल देता हूँ, और जो राइनोस है उसको मैं क्रश कर देता हूँ। क्रश का मतलब क्लियर हुआ कि हम कोई भी चीज आगे ऐसे मैश कर देना है, इट मीन ओके। तो वो बोला द फ्रेंड जैकल क्विकली लेफ्ट। अब तो जब जैकल ने ये बात सुना तो वो भी डर गया, जैसे हमारा खरगोश डर गया था कि भाई जब इसने राइनोसोर को और एलिफेंट को मार दिया है, उनको जब ये क्रश कर देता है, ट्रैम्पल कर देता है, तो मैं इतना छोटा सा एनिमल क्या कर सकता हूँ। उसी तरीके से जैकल भी उसकी इस बात को सुनकर डर जाता है। फ्रेडेंट मीन्स क्या होता है, डरना, डर के और वहां से जल्दी से वो भाग जाता है। The hare then went in turn to a leopard and a rhinoceros and an elephant and begged them for help. तो जो हेयर है, खरगोश है, वो किसके पास जाता है, वो जाता है लियोपैड के पास, राइनोस के पास एंड एलिफेंट के पास। किसके लिए, वो उनसे भीख मांगता है, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग चलो और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, मेरे केव में कोई घुस गया है और वो बहुत खतरनाक जंतु है, तो चलो मुझे उससे छुटकारा दिलाओ। When they reached the spot and heard the caterpillar's booming voice, they all ran off. जब ये सारे कौन कौन बेटा, जब लियोपैड, एलिफेंट, राइनोसोर ये और हेयर जब वहां पे पहुंचते हैं हेयर के केव के पास, तो वहां पे पहुंचने के बाद जब वो लोग कैटरपिलर की बूमिंग आवाज यानी कि बहुत लाउड आवाज सुनते हैं, जो उसकी बूमिंग आवाज आती है केव के अंदर से, उसको सुन के वो सारे डर के और वहां से भाग जाते हैं केव के पास से। कौन कौन बेटा, लियोपैड एंड एलिफेंट और हेयर, ये सारे वहां से भाग निकलते हैं। The poor hare did not know what to do next. तो जो बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ हमारा जो खरगोश है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब मैं क्या करूँ आगे। कोई इससे तो बात नहीं कर रहा है, कोई इससे मुझे छुटकारा नहीं दिला रहा है, सब डर के भाग रहे हैं, तो फिर मैं इनके आगे क्या हूँ। वो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके आगे। Just then a frog passed by and the hare told him his story. उसी समय एक फ्रॉग वहां से पास कर रहा था, गुजर रहा था, तो हेयर ने अपनी स्टोरी फ्रॉग को सुनाई। किसको सुनाई बेटा, फ्रॉग को हेयर ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि मेरे केव के अंदर कोई बहुत खतरनाक जो क्रिएचर है वो घुस गया है और वो इस तरीके के धमकी दे रहा है, तो मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाओ। The frog went to the cave door and shouted into it, I, who am the strongest of all, have come at last. I am the one who crushes those who crush the rhinos. I am the one who tramples underfoot those who trample the elephants. The frog's voice echoed from the walls of the cave.
तो बेटा जब फ्रॉग ने उसकी बात सुनी, किसकी, खरगोश की, तो उसने भी क्या किया, केव के आगे उसके डोर पे जाके शाउट करना, तेज तेज आवाज में शाउट करना, चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या कि आखिर कौन है जो मुझसे भी स्ट्रांग है, आए बाहर, केव के बाहर आओ और बताओ कौन है जो मुझसे भी स्ट्रांग है। मैंने भी राइनो को और अंडरफुट जो है और जो एलिफेंट्स हैं इन सबको मैंने भी क्रश कर रखा है, ट्रैम्पल कर रखा है। आप देखें आखिर कौन है जो मुझसे भी स्ट्रांग है। द फ्रॉग वॉइस इकोड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द केव। तो जो फ्रॉग की साउंड है वो कहाँ पे इको हो रहा था, केव के वॉल पे जाके स्ट्राइक करके, और वहां पे उसकी आवाज गूंज रही थी, इको हो रहा था, ठीक है। When the caterpillar heard this, he trembled. He thought, after all, I am only a caterpillar, and anyone I don't like the loud echo in this cave. The caterpillar crawled out of the hair stain, and the hair went back home. तो देखो जो फ्रॉग था वो कितना चालाक था, कितना क्लेवर था। उसने इतने चिल्ला के तेज आवाज में उसको, कैटरपिलर को उसने टेंशन में डाल दिया। वो बोला कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, मैंने भी इतने लोगों को, एलिफेंट को, राइनो को मैंने भी क्रश कर रखा है। आखिर कौन है, जरा बाहर निकल के बताओ कि मुझसे भी वो स्ट्रांग है, चलो बाहर आओ जरा मैं देखूं। इस आवाज को सुन के जो कैटरपिलर है वो परेशान हो गया, वो परेशानी में पड़ गया कि भाई आखिर दूसरा कौन है, मैं तो अकेला हूँ जो कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। मैं तो अभी तक यही सोचता आ रहा हूँ कि मैं ही सबसे स्ट्रांग हूँ। आखिर ये दूसरा कौन है जिसकी आवाज इस पूरे केव में गुजर रही है, इको हो रही है, और जो कि मुझसे स्ट्रांग है। तो उसकी इस आवाज को सुन के कैटरपिलर केव से बाहर आता है और जो हेयर है वो अपने केव के अंदर घुस जाता है। सो स्टोरी, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को पूरी हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक दिन क्या होता है कि एक दिन जब खरगोश अपने केव में नहीं रहता है तो उसके केव में कौन घुस जाता है, एक कैटरपिलर। कैटरपिलर मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट्स, कीड़ा जो कि क्रॉल करते हुए, घिसटते हुए। क्रॉल मीन्स क्या होता है कि जब कोई मूव करता है अपने कीड़ा, जब ग्राउंड पे ऐसे घिसटते हुए मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉल। तो वो उस केव के अंदर कैटरपिलर घुस जाता है। और सब जब उसके बाद खरगोश लौट के आता है अपने केव में तो पूछता है कि मेरे घर के अंदर कौन है। कैसे पूछता है, क्योंकि वहां पे उसको एक न्यू मार्क्स मिलता है, निशाना मिलता है यहाँ पे। तो उस निशानी को देख के पूछता है कि भाई मेरे घर के अंदर कौन है। तो ऊंची आवाज में, बूमिंग आवाज में एक बोलता है, एक कैटरपिलर, कि मैं वो हूँ जो कि मैंने राइनो को क्रश किया है, एलिफेंट को ट्रैम्पल कर देता हूँ, मैं वो हूँ। तो उसकी इस आवाज को सुन के जो हेयर है वो डर जाता है खरगोश, और कहता है कि जब इसने इतने बड़े बड़े राइनोज, एलिफेंट को कुचल रखा है, मार रखा है, क्रश कर रखा है, तो मैं क्या हूँ, मैं तो इसके लिए बहुत छोटा हूँ। फिर वो बेचारा वहां से जाता है और उसको रास्ते में एक जैकल मिलता है, उससे हेल्प मांगता है कि वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मेरे केव के अंदर कोई घुस गया है, तुम चलो और उससे मुझे छुटकारा दिलाओ। तो जैकल जब उसके घर के पास जाता है, केव के पास, तो वो भी चिल्ला के पूछता है कि मेरे दोस्त के घर के अंदर कौन है। तो फिर इसी तरीके का सेम रिप्लाई आता है ऊंची आवाज में, लाउड वॉइस में। कैटरपिलर कहता है कि मैं वो हूँ कि मैंने राइनो को भी क्रश कर रखा है, एलिफेंट को ट्रैम्पल कर रखा है। तो ये सुन के जैकल डर के वहां से भाग जाता है। अब बेचारा जो खरगोश है वो सबके पास जाता है, किसके पास, लियोपैड के पास, एलिफेंट के पास, राइनोस के पास, कि चलो कोई तो मुझे उससे छुटकारा दिलाओ, उस क्रिएचर से। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, कौन, लियोपैड, एलिफेंट्स, राइनोस, तो वो लोग भी उसकी आवाज को सुन के वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद खरगोश सोचता है कि अब मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं। तो तभी वहां से एक फ्रॉग पास कर रहा है, फ्रॉग, मेढक। तो वो अपनी पूरी स्टोरी, जो खरगोश है अपनी पूरी स्टोरी मेढक को सुनाता है कि मेरे केव में कोई घुस गया है और वो बहुत खतरनाक है, बहुत
डेंजरस क्रिएचर है वो। तो फ्रॉग कहता है कि चलो देखता हूँ मैं। वो वहां जाके और वो भी लाउड वॉइस में चिल्लाता है कि कौन है इस केव के अंदर। मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। मैंने भी राइनोस को, एलिफेंट को, इस सब को मैंने भी क्रश कर रखा है। जरा बाहर आओ, देखो मुझसे स्ट्रांग कौन है। अब देखो इस बात को, फ्रॉग की इस बात को सुन के जो कैटरपिलर है वो टेंशन में आ जाता है कि मैं तो अभी तक सोचता था कि मैं ही सबसे स्ट्रांग हूँ, मुझसे स्ट्रांग कौन आ गया। ये सुन के वो केव से बाहर निकलता है और खरगोश केव के अंदर घुस जाता है। So students, I hope you all have understood this story. So students, bye bye. Have a nice day. Take care all of you.